आज हम शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे रीट के लिए उपयोगी। पहला क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड कौन सी सामग्री है? ऑप्शन है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, कोमल सामग्री। तो राइट आंसर है दृश्य सामग्री है बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनीकी विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? यानी अपने लिखने की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। तो वर्तनीकी विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर ही पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन की विशेषता में कौन शामिल नहीं है? वेदता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता। तो वेदता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। आत्मनिष्ठता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो आत्मनिष्ठता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। खेल विधि को किसने प्रचलित किया है? ऑप्शन है रायबर्न को, हेनरी कोल्डविल कुक को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को। तो कुक को खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। कुक, कोक से समझ लेना, कोक खेलने की आती है, तो कुक खेल विधि का प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है उपचारात्मक शिक्षण के लिए? शिक्षण विधि को स्थायी करना, शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थियों की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये सारे आवश्यक है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना भी आवश्यक है और किसी भी विद्यार्थी की गलती की अवहेलना नहीं करनी है, उसमें सुधार करना है, उसके कारण जानने हैं, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, तो ये कौन सी विधि की विशेषता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि, गठन विधि, व्यष्टि विधि। तो राइट आंसर है परोक्ष विधि। इसमें मातृभाषा के माध्यम से ही नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का अवैध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? ऑप्शन है अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो सबसे सटीक आंसर है इसमें लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। सबसे पहले अपन जिज्ञासा ही उत्पन्न करेंगे बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? साहचर्य प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है मॉन्टेसरी, मांजिल, फ्रोबेल, जॉन डीवी। तो राइट आंसर है मॉन्टेसरी। पढ़ना सिखाने के लिए इन्होंने साहचर्य विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, वाक्य रचना विधि, कहानी लेखन विधि, चित्र निर्माण विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार। शिक्षक के लिए भार नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच निकट संबंध आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक शिक्षण के दौरान भी संभव है। शिक्षण है यहाँ पे, शिक्षण के दौरान भी संभव है। चौथा ऑप्शन है इसमें भी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है।
तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य नहीं है? सीखने के प्रतिफल है लर्निंग आउटकम्स, तो उनका कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए के अभिभावकों को सजग एवं जागरूक बनाने हेतु उनकी उपलब्धि एवं प्रगति को शिक्षा द्वारा अभिभावकों से साझा करना, विषय की प्रकृति विशेषताओं पेडागोजी को समन्वित रूप से समझाना, छात्रों को सीखने की रेखीय प्रक्रिया के अनुसार तैयार करना। रेखीय नहीं, शाखीय प्रक्रिया के अनुसार तैयार करेंगे, यानी सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास करना। तो राइट आंसर है इसमें सी उसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। ऑप्शन है अधिगम का मनोविज्ञान, अधिगम की तकनीकी, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी, अधिगम का विज्ञान कला। तो राइट आंसर है इसमें अधिगम की तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 बिंदुओं में सम्मिलित नहीं है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 बिंदु है, जिनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक अनुभव, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन या व्यवहारगत परिवर्तन। तो राइट आंसर है शिक्षक अनुभव इसमें नहीं होता। शिक्षण उद्देश्य होते हैं, अधिगम अनुभव होता है और मूल्यांकन होता है। ये तीनों मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकलन का प्रयोग सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है? यानी सीखते टाइम बीच में किया जाता है। निर्माणात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, उपचारात्मक आकलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है निर्माणात्मक आकलन। ये सत्र के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? प्रथम परख, अर्धवार्षिक परीक्षा, गृह कार्य, कक्षा कार्य। तो अर्धवार्षिक परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण, ये सत्र के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। अधिक महत्व किसको दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में? ऑप्शन है भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। तो सबसे सटीक है ऑप्शन नंबर डी, राइट, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों, भावनाओं व अभिव्यक्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं, अपने स्वयं के बारे में जो व्यक्ति रखते हैं ना, विचारों, भावनाओं और अभिव्यक्तियों का संयुक्त, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है शरीर प्रतिमा, स्वज्ञान, स्वप्रत्यय और शरीर ज्ञान। तो राइट आंसर है स्वप्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा है जो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि के शिक्षण सूत्र में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 3 अंगों में शामिल नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, उनमें कौन सा नहीं है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, अभिभावक। तो राइट आंसर है इसमें अभिभावक। अभिभावक शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 3 अंगों में शामिल नहीं है। शिक्षक है, विद्यार्थी है और पाठ्यक्रम, ये तीनों शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग, अभिभावक इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का विषय है। ऑप्शन है शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा आईसीटी द्वारा, कंप्यूटरीकृत शिक्षा, कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका मुख्य विषय है शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए?
तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के कौन से कार्य नहीं है? ऑप्शन है, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये कार्य है शिक्षक का। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ये शिक्षक का कार्य नहीं है। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, बिल्कुल ये भी कार्य है शिक्षक का। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कार्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रख सकता सरकारी अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर एक है, सीखने संबंधी कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसमें राइट आंसर है अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। उपचारात्मक में कठिनाइयों को दूर किया जाता है और निदानात्मक में कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है? किस रूप में पढ़ना चाहिए उनको? क्रमिक, एकीकृत, उच्च या निम्न? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, एकीकृत। एकीकृत रूप में उन्हें पढ़ने की अनुशंसा की जाती है, भाषा के विभिन्न कौशलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की, शिक्षक नहीं है यहाँ पे, शिक्षण है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन विधि कौन सी है इनमें से? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, हर्बर्ट विधि, दृष्टांत विधि, प्रश्न उत्तर विधि। तो ऑप्शन नंबर राइट है व्याख्यान विधि। प्राचीन काल में भी व्याख्यान विधि का प्रयोग होता था, इसलिए यह सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? दो कौशल ऐसे हैं जिसमें ग्रहण किया जाता है, दो कौशल ऐसे हैं जिसमें अभिव्यक्त किया जाता है। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? पढ़ना लिखना, सुनना बोलना, सुनना बोलना, बोलना लिखना। तो बोल कर भी, ये राइट आंसर है बोलना लिखना। बोल कर भी अपन अभिव्यक्त कर सकते हैं और लिख कर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो ये दोनों अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है।